नमस्कार दोस्तों। येडा मार्केट में दोनों तरफ बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक फोमो क्रिएट किया गया है। फोमो क्या होता है? एक भय होता है, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम भय, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब इस फियर में क्या है, इस फोमो ये नहीं कि एक पार्टी के लिए है, बायर के लिए भी उतना ही है, सेलर को भी मैं उतना ही देख रहा हूँ, सेलर भी उतना सेप्टिक है, बायर भी उतना सेप्टिक है। यानी अलॉटी, जो ऑलरेडी अलॉटी हैं वो भी डर रहे हैं, जो खरीदने वाले हैं, जो पोटेंशियल बायर हैं, उनका तो चलो मुझे समझ आता है, उन्हें तो टोटल ऑल काइंड ऑफ ड्यू डिलीजेंस करना है, क्योंकि भाई वो अब चीज़ इतनी सस्ती नहीं रही है, महंगा हो चुका है और ड्यू डिलीजेंस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे पैसा नहीं डाला जाएगा अब, क्योंकि रेट ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है और काफ़ी लोगों की तो बस ऑलरेडी छूट चुकी है, काफ़ी लोग ऑलरेडी आउट हो चुके हैं गेम से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अलॉटी हैं, जिनके पास ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी हैं, अब उनको ये डर है कि यार अब तक काफ़ी लंबा चौड़ा मार्जिन आ गया और मैं काफ़ी आगे पहुंच गया हूं, तो क्या ऐसा ना हो कि आसमान गिर जाए, बादल फट जाए और कहानी फिर 5-7 साल पहले वाली रिपीट कर जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं जो मैंने अब तक कमाया है कहीं वो ही गुड़ गोबर ना हो जाए, उसको ये डर है। अब जो पोटेंशियल बायर है, अब पोटेंशियल बायर के मन में तो चलो वो तो थोड़ा सेप्टिक है, वो तो समझ आता है कि भाई उसको तो कैपिटल डालनी है, पर तुम लोगों को जो अलॉटी है, मैं अलॉटी को एड्रेस करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, भाई तुम लोगों के तो ऑलरेडी मिला हुआ है और सही रेट पे मिला हुआ है, वो तो इस रेट पे खरीद रहा है, तुम्हें तो इस रेट पे मिला हुआ है, तो तुम्हारे मन में अब क्या है ना, लोग गाइड करने वाले भी बहुत हैं मार्केट में बैठे हैं, मिसगाइड करने वाले भी बहुत मार्केट में बैठे हैं, तो दोनों तरीके का काम चल रहा है। अब मैं दोनों लोगों को एड्रेस करूंगा और यहाँ पे आप बहुत अच्छा वीडियो को अगर जो एंड तक देखेंगे, बहुत अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा कि आगे करना क्या है। सबसे पहले मैं एड्रेस करूंगा अलॉटी को। अलॉटी भाई जो भी है, जिसके पास भी है, आलतू फालतू के चक्करों में ना आए, अपनी चीज को टाइटली होल्ड करके बैठे रहे, ये मेरी एडवाइस है अगले 2 साल के लिए। देखो, चीज़ें बहुत डायनेमिक हैं, चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, पॉलिटिकली भी, ऐसे भी वैसे भी, तो इतना लंबा नहीं कर सकते कि हाँ भाई चलो ठीक है कि अगले इस साल के लिए, तो अपने अगला 1-2 साल के लिए ही लेके चलना पड़ेगा। एक दो साल बाद तो निकालो, उसके बाद फिर बात कर लेंगे। ये चैनल ऐसा नहीं है कि आपको वही बीच में छोड़ देगा। इस चैनल से जो लोग जुड़े हैं वो बिल्कुल मल्टीपल प्रॉपर्टी गेन करेंगे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। ये नहीं कि हमने एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है, यहाँ पूरा आगे तक लेके जाया जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो पोटेंशियल बायर है। पोटेंशियल बायर को अब क्या करना है इसमें कि ड्यू डिलिजेंस करके, वो उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि भाई तुम आलतू फालतू की चीजें मत खरीदो। अगर चीजों का रेट बढ़ गया है तो आप ऐसी चीजों में मत घुस जाओ जो किसान कोटे में चले जाते हैं, भाई किसान की ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसी ले लेते हैं, भाई फंसी हुई ले लेते हैं। भाई वो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो किसान ऑलरेडी एक पार्टी को, दो पार्टी को वो ट्रांसफरेबल है भी नहीं भी, और सब कुछ इसमें ब्लैक का जाना है। इसमें ये तो है नहीं कि तुम व्हाइट का इसमें दिखा के कितना परसेंट व्हाइट का है, 20%, 30%, सब तो ब्लैक का है, तो आप क्लेम कैसे करो कल को अगर फंस जाता है काम? भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसान तो वहां बैठा है, किसान आपको भी बेच देगा, किसी और को भी बेच देगा, किसी और डीलर को भी बेच देगा। तो सस्ती चीजों में मत फंसो। चाहे मान लो आपका 1000 का बजट है, तो भाई जिनका 1000 का बजट है वो 800 खरीद लो, जो 800 का बजट है भाई वो 500 खरीद लो, जिनका 500 का बजट है वो 300 खरीद लो, 300 वाले भाई तुम अपना 200 खरीद लो। तो आप उस बजट को नीचे कर लो, रादर देन कि ऐसी चीजों में जाके फंस जाओ, ऐसे लोगों के साथ जाके फंस जाओ। मैंने तो कितना ये देखा है कि लोगों को इंडस्ट्री के प्लॉट मिले हुए, भाई इंडस्ट्री के अलॉट हुए हुए हैं, अपना इंडस्ट्री का बेच बेच के डीलरों के चक्कर में इंडस्ट्री से निकाल के अब रेजिडेंशियल में लगा लेते हैं। भाई तेरे पास एक वो अलॉटेड है, उस पर भी वही अप्रिसिएशन आ रहा है, तू जहां बेच के निकालेगा यहां जाके फंसेगा। अपना इंडस्ट्री का बेच के, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो अपना इंडस्ट्री का प्लॉट बेच के, अपने सेक्टर 32 के, इतने बढ़िया, क्योंकि सेक्टर 32 ही सबसे पहले वहां चलने वाला है, अपने सेक्टर 32 के बेच बेच के सेक्टर 18 में खरीद रहे हैं, 20 में खरीद रहे हैं। यार रेलिवेंस क्या है उस चीज का? पहले
चलो मैं ये कह रहा हूँ, चलो इंडस्ट्री में चलेगी, दोनों अगर पार पे भी चलेंगे, तो तुम अपनी चीज बेच के तुम किसी की फंसी हुई चीज क्यों खरीद रहे हो भाई? या फिर अगर मैं कह रहा हूँ चीज क्लीन भी है, तो भाई तुम अपनी ही होल्ड करके बैठ जाओ ना। तुम्हें अपनी में क्या इशू आ रहा है कि अपना बेच बेच के? यार देखो, जो चर्निंग क्या ना, लोगों का ना मन भी नहीं लगता कि अब यार प्लॉट तो लॉट हो गया, पैसा भी बन रहा है, अब करे तो करे क्या, अब एंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा। तो लोग अपने एंटरटेनमेंट के चक्कर में इसको दे आर ट्रीटिंग लाइक एज अ म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं लोग। जबकि भाई रियल स्टेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है भाई साहब। वो बिल्कुल वो नहीं है कि वो 2,000 रुपये की चीज की कर दी, इसमें अलग तरह का खर्चा होता है। इसको खरीदना, पहली बात तो खरीदना, और उसके बाद उसको बेचना, वो उससे भी टफ है। और फिर उसको, उस पैसे को फिर दोबारा ठिकाने लगाना, क्योंकि पैसा कौन सा मिल रहा है? पैसा बोरी वाला मिल रहा है। तुम्हारे पास कोई ये तो है नहीं कि तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, पैसा बोरी वाला मिल रहा है। तो नॉर्मल आदमी के को तो वो ठिकाने में लगा पाएगा, जो जिसके पास सीए नहीं है, जिसके पास पूरा प्रॉपर तामझाम नहीं है, या खुद बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं है, तो तुम ऐसे नहीं लगा पाओगे। ये इतना आसान पैसा, मतलब आसान इन द फॉर्म ऑफ कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैसा है, नॉट अ बहुत ही की क्रेडिट हो गया, टू करके क्रेडिट हो गया, वो वाला पैसा नहीं है भाई साहब ये। तो इस चक्करों में ना पड़े। अपना जो भी बायर भी और सेलर भी अपना प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करें। और बेचने की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, अभी अगले 1-2 साल तो अभी इनको रखिए। और जो फियर अगर कोई फैलाता भी है, कोई आपको ऐसा भय दिखाता भी है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सबको हाथ जोड़ के बोलो भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा तो झेलेंगे। देखो, अगर पैसा कमाना है भाई साहब, पैसा इतनी आसानी से नहीं कम सकता। पैसा कमाना है तो कुछ स्टेक पे रखना ही पड़ेगा, कुछ आप रिस्क लोगे तभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनेगी। अगर आपको लग रहा है कि किसी के कहने से कि बादल फट रहा है यार, आसमान फट जाए, गिर जाएगा, तो थोड़ा चीज़ों को होल्ड करके बैठो। क्योंकि ठीक है, जो पीछे हो गया वो हो गया ना। पीछे ऐसा सब कुछ सेम तो नहीं था, पहले चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। और अकेला आइसोलेशन में एयरपोर्ट ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ साथ। अकेला एयरपोर्ट ही आपकी लैंड का प्राइस, हमारी लैंड का प्राइस इतना नहीं करवा पाएगा। ये लैंड का प्राइस, ये इतना ज़्यादा जो रिटर्न आ रहा है, ये सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से नहीं है, उसके साथ साथ बहुत चीज़ें जो और आ रही हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, एक्सपोर्ट हब बनने वाला है, कनेक्टिविटी है। अब तो सेमीकॉन का भी मोदी जी इनोग्रेशन कर गए हैं, सेमीकंडक्टर वाले लगने वाले हैं, अप्रैल पार्क है, हैंडीक्राफ्ट है। तो ये सब उस चीज़ों को कम्युनिटिव जलवा है। ये अकेला एक चीज़ का जलवा नहीं है कि एक चीज़ से ही सिर्फ एयरपोर्ट बन गया। एयरपोर्ट तो और 50 जगह है, भटिंडा में है, लुधियाना में है, जैसलमेर में है, जयपुर, चलो जयपुर तो अच्छा वाला है, बीकानेर में है। तो आसपास ही देख लो कितने एग्जाम्पल हैं, महाराष्ट्र में है कितनी जगह। तो सब में सेम स्टोरी प्ले आउट नहीं हो जाती। यहाँ थोड़ा स्टोरी इसलिए प्ले आउट हो रही है कि भाई साहब बहुत और भी चीज़ें हैं, अकेला एक चीज़ नहीं है। तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मैं फिर एडवाइस करूँगा पोटेंशियल बायर के लिए भी, पोटेंशियल सेलर के लिए भी, आप बने रहें चैनल के साथ और ग्रो करेंगे मिलकर। धन्यवाद।